गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और फिर मैं फ्रेश अप होके आ गई थी अपने स्टडी करने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ मेडिएवल हिस्ट्री। तो इसको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और ये मैं खुद से जो नोट प्रिपेयर करी हुई हूँ उसी से पढ़ रही हूँ। और ये मैं यूट्यूब से नोट बनाई हुई थी, तो उसी को मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। और मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस टीजीटी में, तो इसीलिए मैं इस हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं और लगभग 5-7 क्वेश्चंस थे आए हुए पिछले एग्ज़ाम में भी, तो इसीलिए इसको भी करना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन है या फिर हिस्ट्री आपका किसी भी सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन होता है तो आपको मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वरना आप मेडिएवल हिस्ट्री को स्किप कर सकते हैं। और इधर जो भी अदर सब्जेक्ट से हैं उनके लिए मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इधर जो 40 नंबर का जीएस जीके रहता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज पता नहीं क्यों सुबह में नींद आ रही थी थोड़ा सा, तो मैं 1 घंटा पढ़ के उठ गई थी और फिर घर के कामों में लग गई। वैसे तो मैं रात में जल्दी सो गई थी, लेकिन फिर भी आज मुझे थोड़ा सा लेज़ीनेस फील हो रहा था, तो मैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए उठ गई थी। और इधर झाड़ू वगैरह हो जाने के बाद फिर मैं नहा के फिर मैं अपना स्टडी करने बैठूँगी। तो अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम इंसान बाह्य तत्व से प्रभावित ना होकर स्वयं के अनुभव से प्रभावित होते हैं। और जब भी लो फील होने लगे तो यूँ सोच लेना कि आपने तैयारी क्यों स्टार्ट की है, और कोई तो वजह होगा ना कि आप जॉब करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे हालात थे जिससे आप ऐसे डिसीजन लिए होंगे और ये सोचे होंगे कि हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे और खूब सारी मेहनत करेंगे। वो है आपका अनुभव और आपके अंदर का मोटिवेशन। और यही जो आपके अंदर का आग है वो आपको आगे तक लेके जाती है। और फिर तो हमें रात को नींद भी नहीं आती है। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन कि मुझे अपना काम करना है। आपके अंदर का जो अनुभव है ना, वही आपको मोटिवेट करता है। और एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा था मोटिवेशन के ऊपर कि इंसान बाह्य तत्व से प्रभावित नहीं है, इंसान वो है जो अपने अंदर के अनुभव से प्रभावित होता है। और अब अगर आपको कभी ऐसा लगने लगे कि आप लो फील कर रहे हैं और आपके अंदर के मोटिवेशन लो होते जा रहा है, तो आप एक बार अपने पीछे वाले जीवन को देख के उसको फील करिए, तब फिर आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप किन हालातों में, किन परिस्थितियों में आपने ये कदम उठाया था कि आपको बहुत आगे तक जाना है या फिर आपको कोई चीज़ अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से आ गई अपना स्टडी करने के लिए और अभी मैं पढ़ रही हूँ जो मैं कल नोट्स बनाई थी, तो उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। और फिर इसको करने के बाद मैं फिर आ गई थी खाना बनाने के लिए। और फिर खाना में मैं आज ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, तो आज सिर्फ मैं दाल चावल और आलू का चोखा बना रही हूँ क्योंकि मुझे अब जल्दी आज खाना बनाना है और फिर मैं जो भी अपने लिए टारगेट रखी हूँ उसको भी पूरा करना है। तो इसी वजह से मैं, और आज मंगलवार है तो व्रत भी है हस्बैंड का, तो खाना खाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं सोची कि बच्चों के पसंद का ही खाना बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं सब कुछ लगभग तैयार हो गया है, बस अब दाल में तड़का लगाना है और चोखा बनाना है। तो उसको करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। और जब भी मैं अपना कोई भी टारगेट रखती हूँ ना, तो मेरा ध्यान प्रॉपर उसी पे रहता है जब तक उसको मैं पूरा ना कर लूँ। वैसे बिना टारगेट का मैं स्टडी करती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाती हूँ, बस एक ही सब्जेक्ट में मेरा टाइम निकल जाता है। और इससे कल जो मैं वीडियो डाली थी तो उसमें एक कमेंट था कि दी आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन-सा बुक पढ़ती हो? तो फिर मैं उसके लिए आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर एक कमेंट्स ये था कि आप एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ती हैं क्या? तो हाँ, मैं जो अपना जीएस का पोर्शन है वो एनसीईआरटी को ही पढ़ के कवर कर रही हूँ। और एनसीईआरटी कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो हमारा बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। और कहीं न कहीं मेरा बेस जो है वो वीक था, तो इस वजह से भी मैं अपना एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ी हुई थी और अभी मैं सिर्फ़ उसको रिवाइज़ कर रही हूँ।
और रही बात पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मैं बुक पढ़ती उसका, तो फ्रेंड जब बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था तो फिर स्टेट का एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम में मैं ना गई थी पटना, तो वहाँ से मैं सोची अब नेट का बुक ले लेते हैं, तो मैं अपने आगे के प्रिपरेशन नेट का ही करूँगी, क्योंकि वो उस टाइम तो टीचर्स की वैकेंसी आ नहीं रही थी और कुछ उतना अंदाज़ा था नहीं कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँगी स्टेट, तो फिर मैं वहाँ पे अपना बुक ले ली और वहाँ पे मैं पूरी तरह से नेट के प्रिपरेशन करने के लिए बुक खरीदी थी। तो एक ली थी मैं पॉलिटिकल साइंस का और एक मैं पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू वाला बुक ली थी, जिसमें 5 ठो प्रैक्टिस सेट भी है, और एक मैं ली थी साइकोलॉजी का, क्योंकि साइकोलॉजी भी उसमें पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं बुक खरीद ली थी। पूरी तरह से मैं अपना नेट की तैयारी के लिए ही सारा कुछ प्रिपरेशन करी थी और फिर बाद में अचानक से स्टेट का मैं क्वालिफाई हो गई, तो फिर वहाँ अब टीआरई 2.0 में वैकेंसी भी आया, तो मैं उसका प्रिपरेशन करने लगी और बुक में वहाँ उस टाइम में ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। सो फ्रेंड्स यही है बुक। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 2 बुक दिख रहे होंगे। तो एक राजनीति विज्ञान है जो जीआरएफ नेट का है, और मैं उपकार का ली हुई थी क्योंकि वहाँ पे उपकार का ही अवेलेबल था उस टाइम, तो मैं उसी का ले ली। और इस बगल में जो है गांधी जी आपको दिख रहे हैं, वो है पीवाईक्यू, और ये अरिहंत का है और बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा हद तक संभावित है कि इस बुक से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। और फिलहाल अभी मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट है, तो एक पीवाईक्यू हुआ यूजीसी नेट के लिए और एक मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आईएएस रजित कुमार सिंह का प्रैक्टिस सेट ली हुई हूँ, तो उससे फ़िलहाल अभी मैं कर रही हूँ। और इस बुक से मैं 2 ही प्रैक्टिस सेट लगाई हूँ जिसमें मेरे कम कम नंबर आते हैं। ऑब्वियसली कम नंबर आएंगे क्योंकि वो नेट लेवल का है और अभी मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है जो मेरा उसमें अच्छे मार्क आएंगे। और अभी फ़िलहाल हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम मिल गया है, तो मैं अभी अपने जो भी कॉन्सेप्ट जो मेरा क्लियर नहीं है पहले से, उसी को मैं कवर कर रही हूँ और साथ के साथ मैं यूट्यूब का भी हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि बुक का लैंग्वेज है ज़्यादातर समझ में कम ही आता है। और वैसे भी मैं फर्स्ट बार ही एक बुक पढ़ी हूँ। बुक को आप जब तक 2 से 3 बार नहीं रिपीट करिएगा, आपको अच्छे तरह से समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दोपहर में खाना खाने के बाद 1 डेढ़ घंटे के लिए सो गई थी और फिर मैं अपने उठ के स्टडी करी, जो कि मैं अभी आपको दिखाई हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो आज मंगलवार का फास्ट था हस्बैंड का, तो मैं जल्दी से खाना बनाने आ गई थी। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 11th-12th का भी बुक ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो 11th-12th का बुक है ना, उससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा, लेकिन काफ़ी आपका हेल्प हो जाएगा आपके 11th-12th के बुक से। और मेरे पास 12th का बुक है, तो 12th में क्या है ना, आपका 2 पार्ट में मिलेगा। 12th का 2 बुक है, 11 का भी 2 बुक है, तो आपको 4 टोटल बुक हो जाएगा। आप अगर एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं पीजीटी टीजीटी के लिए, तो आप 11th-12th का बुक ज़रूर से पढ़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं खुद उसको फॉलो कर रही हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके ही आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स ने उसको शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और फिलहाल अभी मैं अपना खाना वगैरह खा के आ गई अपना स्टडी करने के लिए, और सुबह में मैं पढ़ी थी मेरावल हिस्ट्री, तो उसी का मैं अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरावल हिस्ट्री मैं बहुत कम ही पढ़ती हूँ, क्योंकि उतना अच्छा लगता नहीं है पढ़ने में मुझे मेरावल हिस्ट्री, तो इसीलिए। और ज़्यादातर फोकस रहता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। और इस बार मैं जो भी स्टडी कर रही हूँ, ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मोबाइल पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है और कम चीज़ें कवर होता है, इस वजह से। और यहाँ पे मैं अपने जीके जीएस के लिए भी एनसीईआरटी का बुक ले रखा है, तो उसी से मैं अपना कर रही हूँ। 40 नंबर का जो इधर का प्रिपरेशन है वो, और इधर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए अपने सब्जेक्ट के लिए बुक दिखाई दी हूँ, और जो भी मेरे पास थोड़े बहुत नोट्स अवेलेबल है उसी से मैं अपना प्रिपरेशन कर। और फ्रेंड्स मैं तो कहूँगी कि आप अगर जीएस का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 6 to 10th का एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़िए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक भी ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, आप उसको 2 घंटे में आराम से एक बुक को पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।